एक भाई आया मेरे पास, कह रहा आप ये क्यों नहीं सिखाते, जो टिड्डी आएंगी फोड़े निकले। मैंने भाई कहीं और चले जाओ, कहीं और निकालो फोड़े। ये घर परमेश्वर के लोगों की बढ़ोतरी का घर है। Amen. This house is founded on the goodness of the Father. ये उस पिता की भलाई में रखा हुआ घर है, और जो व्यक्ति इस घर में बोया गया है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। और आज मैं चाहता हूं, हम लोग कई बार वचन ऐसी रिलीजियस होके पढ़ते हैं। आप रुको, समझो। पुरानी बाइबल में लिखा था सेला। आप बाइबल में देखा आपने, भजन जब पढ़ोगे सेला का मतलब क्या भाई, आगे मत जा, सेला, रुक जा, पॉज, और अब क्या करो, मनन करो जो पढ़ा है, मनन करो। सेला, यहां पे सेला हो जाते हैं। आज सोचो आप क्या देख रहे हो। कई लोग तो देख ही नहीं रहे क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, यस आई एम नॉट सेइंग दैट हम लोग रिलीजियस हैं और हम लोग, बट आई एम सेइंग अगर आप टीवी में 24 घंटे आपका अवेयरनेस टीवी है तो यू विल नॉट यूज योर इमेजिनेशन। और अगर आप टीवी देख रहे हो 24 घंटे और आपने कुछ नेगेटिव देखा, इट अफेक्ट्स योर हार्ट विच विल अफेक्ट योर लाइफ। जो आपके दिल को अफेक्ट करेगा वो आपके जीवन को अफेक्ट करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट। सब चीजों से बढ़कर अपने घर की रखवाली कर। हाँ, कई लोग क्या है, कार करेंगे टिक टिक लॉक, फिर जाएंगे एक बार देखने, टक टक जाएंगे। भाई अच्छी बात है कार लॉक कर लो, मगर अपने कार की रखवाली से ज्यादा अपने हृदय की रखवाली करो। अगर हृदय सही है तो बहुत सारी कारें आ जाएंगी। कई लोग हैं, चटकनी लगाई, उसके बाहर एल्युमिनियम का दरवाजा लगाया, फिर लोहे का दरवाजा लगाया, वो ठीक है, आप गार्ड कर रहे हो अपने हृदय को। बाइबल कहती है सबसे बढ़कर गार्ड करो। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वॉच। क्या आप देख रहे हो, क्योंकि आपके हृदय को। सो यिर्मयाह तो क्या देखता है, वचन आया परमेश्वर का, आज ये वचन आपके लिए है। तू क्या देखता है, अपने परिवार के लिए क्या देखता है, अपने जीवन के लिए क्या क्या दीर्घायु देखता है, क्या देखता है कि तू दीर्घायु तक जिंदा है और एक ऐसा जीवन जिया तूने जो प्रभु की महिमा करी। क्या देखते हो आप, देखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने आप सबके अंदर ये एबिलिटी, ये लियाकत डाली। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, अपने आप को देखो। बिहोल्ड, अब ध्यान से सुनो। हे मुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा प्रभु मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। क्या देख रहे हो, बादाम की टहनी। यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। ध्यान से सुनो। नाउ देयर इज अ रेवलेशन हियर। तुझे क्या दिखाई देता है, प्रभु मुझे ये दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जब आपको वो दिखाई देता है जो वचन कहता है, तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। I am ready to perform my word, but do you see what I have said in my word? तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। कई बार हम ना धार्मिक तरह से रट के बोल सकते हैं उसको। हाँ, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान जहाँ ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा वो मेरा सर्वशक्तिमान। अरे देखो, उसको देखना शुरू करो जो वचन में लिखा है। अगर वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तो अपने आप को दीर्घायु में देखना शुरू करो। और जब देखना शुरू करोगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। But you have to see it. You have to see it. केवल क्यों मनन जो परमेश्वर ने कहा है, क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप बोलोगे। क्यों लगातार बोलना जरूरी है? क्योंकि जो आप बोलोगे वो आप देखोगे।
और जो आप देखोगे वो आप जियोगे। आमीन। समझ आ रही है लोगों को बात आज? आमीन। मत्ती 6:22, शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। निर्मल हो या अच्छी हो, तेरी आंख अच्छी हो। अब इसको हमेशा लोग किस उसमें लेते हैं, वो है वो भी, पर केवल इसमें व्यभिचार नहीं देखना, वो है, मगर वहां प्रभु कुछ और बताना चाह रहा है हमें। एक तो आंख जो यहां पे, ये इस आंख की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आंख अच्छी और बुरी, ये उस एबिलिटी की बात। कैन यू पुट इट इन ग्रीक? जो ये शब्द आंख है, जो मैं आपको बता देता हूं, ये ऑप्थोमही, जो शब्द है ऑप्थोमही, उससे आता है, जिसका मतलब है टू गेज कंटिन्यूअली, टू बिहोल्ड, सेम शब्द। यानी परमेश्वर कह रहा है, जिस चीज को तू लगातार देखता है, यदि वो अच्छा है तो तेरा शरीर ज्योति से भर जाएगा। किस चीज को तू लगातार देख रहा है? ये इस आंख की बात नहीं कर रहा, ये इस आंख की बात कर रहा है, ये आपकी अंदरूनी आंख की बात कर रहा है। जिस चीज को तू लगातार देखता है, अगर वो अच्छी है, वो गुड न्यूज है, तो परमेश्वर की लाइट आएगी। आगे देखो क्या लिखा है, ठीक है, 6:23 में देखो। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, क्या हो, तेरी आंख बुरी हो, तो क्या होगा? तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। यानी अच्छी, अगर आप अच्छा देखते हैं, अच्छी कल्पना करते हैं, तो परमेश्वर की ज्योति आएगी। अगर आप बुरा देखते हैं तो शैतान का अंधकार आएगा। What you behold is very powerful. आप जानते हैं कोविड में इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई? कोविड ने नहीं मारा लोगों को इतना, फियर किल देम। बाइबल में भी लिखा है, इट्स द फियर ऑफ मैन दैट हैज फेल्ड देयर हार्ट। बाइबल में लिखा है, लोगों के डर ने क्या किया? उनका दिल बंद कर दिया भाई। जब एक बंदा एक्सट्रीम डर में चला जाता है, व्हाट हैपेंस? देयर हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। क्या हुआ? वो 1500 रुपए का मीटर ले लिया लोगों ने, पता नहीं किस चाइनीज कंपनी से था, वो अभी दिखाता है 98, फिर दिखाता है 20, जहां गया 20 बंदा गया। अरे चाइनीज कंपनी के उस मीटर से ऊपर इस वचन के ऊपर भरोसा रखो, जिसमें लिखा है, मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा। हाँ, सबको मिल गया, हर 5 सेकंड में उंगली घुसा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। दैट किल्ड पीपल। जानते हैं आप, डर ने मारा है लोगों को, कोविड ने नहीं मारा। इट वॉज नॉट दैट पावरफुल वायरस, इट वॉज फियर। डर आ गया। 24 घंटे न्यूज में दिख रहे हैं, आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई। क्या हुआ? बिकॉज देयर आई बिकेम ईविल, डार्कनेस फ्लडेड देयर बॉडी। क्योंकि उनकी आंख बुरी हो गई, क्या हुआ? अंधकार उनके शरीर में काम करने लगा, अंधकार ने मार दिया उनको। जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या देखते हो आप? क्या देख रहे हो अपने परिवार के बारे में? कई लोग आते हैं, वो कहते हैं, अपोस्टल जी हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, हमें ना लॉस ना हो इस महीने। मैंने कहा 100% लॉस होगा तेरे को। ये कोई प्रार्थना है लॉस ना हो? ये सबसे घटिया प्रार्थना है। बिकॉज यू आर बीइंग लॉस कॉन्शियस। आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? मुझे लॉस ना हो। मैंने कहा भाई चेंज करके ये बोल दे, प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। लॉस देख रहा है ना वो बंदा। अरे बोलो दबा के प्रॉफिट हो। एक परमेश्वर, वो पास्टर है, मगर उनके काफ़ी होटल्स थे यूएस में, और उनके मैनेजर ने कॉल किया उनको और बोला कि सर आज जो है ना कोई कस्टमर नहीं है, पूरा होटल खा लिया। उन्होंने कहा चुप कर, मैं कैंसिल करता हूँ इसको। कह रहे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं ना अभी थोड़ी देर में, तो परेशान होने वाला। उन्होंने फ़ोन रखा, कह रहे मैं आंखें बंद करके देखने लगा, गाड़ियाँ आ रही है। 2 घंटे बाद फ़ोन आया, सर पूरा बुकड हो गया, इतने लोग आ गए, अब क्या करें हम? पौलुस कहता है, वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हम देखी हुई चीजों में नहीं, हम अनदेखी चीजों को देखकर चलते हैं। एक परमेश्वर के दास से मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लाइक ही इज वन ऑफ द जनरल ऑफ फेथ।
अभी अफ्रीका में वो एक कलीसिया बना रहे हैं जिसमें 2 लाख लोग बैठ सकते हैं एक साथ। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, चर्च इज गोना बिकम द सॉल्यूशन सेंटर फॉर द वर्ल्ड। कलीसिया वो जगह होगी जहां पे धाराओं की तरह लोग बह के आएंगे। आमीन। क्योंकि वे परमेश्वर के महान हाथ को देखेंगे। वो एक बार डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर नापा, तो बोला तेरा ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई, इतना हाई है तो अभी गिर जाएगा। कहेगा तेरी मशीन खराब है, मेरा ब्लड प्रेशर परफेक्ट है। दोबारा चेक कर, दोबारा चेक किया, कह रहे तो नॉर्मल हो गया। कह रहे यही तो मैं कह रहा हूं। आमीन। आप सोच सकते हो, जैसा हम मशीनों के ऊपर, रिपोर्टों के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या होगा अगर उसी तरह का विश्वास हम उसके लिखित वचन पे करने लग जाएं। बहुत अलग जीवन जिएंगे। आमीन। ऑलराइट। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, कैन यू पुट इविल के लिए जो था, अगर वो है आपके पास तो, या पोनेरोस, ये जो है क्या है? हर्टफुल। क्या है? हर्टफुल। अगर तेरी आंख क्या देख रही है? हर्टफुल। एक्सीडेंट हो गया, हर्टफुल है। जहां इविल लिखा हुआ है, अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हो जो हर्टफुल है, तो परमेश्वर की नजर में वो क्या है? इविल है। हर्टफुल। क्या लिखा है वहां पे? देखिए, डिजीज्ड। अरे मुझे बीमारी ना हो जाए, तो बाइबल कह रही है तेरी आंख बुरी है। अगर कोई कल्पना करता है कि मुझे बीमारी ना हो जाए, तो वचन कहता है तेरी आंख बुरी है, और इस आंख की वजह से, ऐसे देखने की वजह से, तू अपने अंदर अंधकार को ले आएगा अपने शरीर में। आपके सामने यह ग्रीक का वो है। यहां ईविल केवल ये नहीं है कि पराई स्त्री को नहीं देखना, ये उस ईविल की बात नहीं कर रहा है, ये और ईविल की बात कर रहा है। ईविल यानी कुछ भी जो परमेश्वर के व्यवहार के विरोध में है। कुछ भी गलत मत देखो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, कुछ भी नहीं। देख रहे हो? मिसचिफ, मैलिस, गिल्ट, बैड, इविल, ग्रीवियस, हार्म, मेलिशियस, विकेड। कुछ भी गलत अगर आपने देखा अपनी अंदरूनी आंखों से, you have allowed devil to infiltrate your body. Darkness. मगर आपकी आंख अच्छी कैसी है? अगर आप सब अच्छा देखते हो जो प्रभु ने कहा है। आमीन। चलिए एक प्रार्थना करते हैं इस समय। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पे अपने राइट हैंड को रखो। हम पवित्र आत्मा से इस समय वो मदद मांगेंगे, वो हमारा हेल्पर है, वो ग्रेस मांगेंगे। उसको बोलो, पवित्र आत्मा, कम ऑन मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें कि मैं एक अच्छी आंख रख सकूं, मेरी दृष्टि अच्छी हो परमेश्वर, मैं केवल अच्छी बातों को देख सकूं, मैं तेरे वचन को देखने वाला हो सकूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कई लोगों को लगता है कि जो आप जी रहे हो इस दुनिया में, आपको पता भी नहीं, आप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हो उसमें। आप जानते हो, जैसे बाइबल कहती है बिलीव, वी बिलीव द गुड न्यूज। यू कैन नॉट बिलीव विदाउट सीइंग। आप बिलीव नहीं कर सकते बिना देखे हुए। आप जब, इसीलिए कई लोग सोचते हैं आई एम बिलीविंग, बट दे आर नॉट बिलीविंग, दे आर मेंटली एग्रीइंग। बहुत सारे मसीह जो हैं वो सोचते हैं कि मन से मैंने हाँ बोल दिया, ये बिलीव करना है। बिलीव करना देखना है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया तारे, द बाइबल कहती है एंड अब्राहम बिलीव्ड, तब अब्राहम ने विश्वास किया, क्योंकि उसने देखा ऐसे उसकी संतान होगी। आमीन। मैं जब अब प्रार्थना करता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु दिखा अब हमारा दूसरी कलीसिया कैसी होगी। देखता हूं मूसा को परमेश्वर ने क्या दिखाया, हर एक चीज दिखाई, ऐसा होगा। नोआ को क्या दिखाया, ये नहीं कहा नोआ बना तू आर्क, जैसा तेरा मन करे वैसा बना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसको दिखाया ऐसी होगी आर्क, इतनी लंबी होगी, इतनी चौड़ी होगी, ये तू लकड़ी रखेगा, हर एक चीज आई।